Praise the Lord. Hallelujah. So, कितने लोग खुश हैं? All happy? चलिए, जो लोग खुश हैं, पास में बैठे वाले को स्माइल दीजिए। अगर आप हमको जानते हो तो। चलिए, अपने पास वाले से कहिए, अच्छे दिख रहे हैं आप। है ना, ये वर्ड्स तो जमाना हो गया है ना हमें। आइए, अपने दाहिने हाथ को उठाएं और मेरे पीछे कहिए, मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मेरी जिंदगी बदलेगा। आज मेरा दिन है, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम यीशु के लिए ताली बजाएं। आप सब तैयार हैं? ओके, 1 घंटा बैठेंगे ना? कि ज्यादा भी बैठ सकते हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। सुना है कभी आपने इनको? ये मैंने बनाया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। एक काम मैंने कभी भी लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं करने दिया, आप भी मत करने दो। एक काम मैंने लोगों को कभी अपनी जिंदगी में नहीं करने दिया और अच्छा होगा आप भी मत करने दो। कौन सा काम ब्रदर? मैंने कभी भी लोगों को अलाउ नहीं किया कि वो मेरे जिंदगी को आकार दें। हमें सिर्फ आकार परमेश्वर का वचन देना चाहिए। मतलब आकार का मतलब क्या होता है? शेप। मैं बचपन से इतना इंटेलिजेंट नहीं था, अभी भी नहीं। अगर कोई भी आपको कहे ना आप इंटेलिजेंट हो तो बोलो नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। मेरे अंदर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, वो मुझे समझाता है। कभी कभी लोग हैं ना आपके बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं और वो बोलते रहेंगे। बोलो बाजू वाले को, बोलते रहेंगे। उनका काम है बोलना, मेरा काम है नहीं सुनना। जिंदगी में आलोचना जिंदगी का एक हिस्सा है। आलोचना उनकी होती है जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनकी कभी कोई आलोचना नहीं होती, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आपको सुनने की ताकत नहीं है तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, कुछ मत करो, चुपचाप से घर पे बैठो। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो आपको गालियां पड़ेंगी। चलो गंदा हिलाओ ऐसे, यस, है ना? कचरा हमेशा ठहरे हुए पानी पे ठहरता है, बहते हुए पानी पे कभी कचरा नहीं ठहरता। किसी ने आपको कह दिया कि तू ऐसा है, तू वैसा है, घर में तो होते ही है ना ये चीजें।
आपने उस दिन से अपने आप को समझना भी शुरू कर दिया, हाँ मैं ऐसा ही हूं। मतलब देखा जाए तो लोग आपको शेप दे रहे हैं। किसी को अपने जिंदगी के अंदर इतना मत लो कि वो तुम्हारी जिंदगी को आकार देना शुरू करे। नेवर। फोन बंद कीजिए सर, इसके बाद बोलना न पड़े। ओके, बंद कीजिए। मुझे डिस्टर्ब होता है जब आप लोग रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है ना, इट्स गोइंग ऑन। अब बात में देख सकते हो वहां से, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वाले का एक बात तय है, उसका वचन जाएगा, वो वचन नहीं सुन पाते। कहिए, मुझे सिर्फ प्रभु का वचन ही आकार देना चाहिए। किसी ने आपको कह दिया आप स्वर्गदूत हो, आप हो गए। किसी ने आपको कहा भूत हो, आप हो गए। लोगों के ओपिनियन की इतनी चिंता मत किया करो। लोग कहते रहते हैं, उनको पता है कि आपकी जिंदगी कहां से निकल रही है, उनको पता है कि आप कहां से गुजर रहे हो, किस आग में से निकल रहे हो। कभी कभी हमारे बारे में कोई कुछ कहता है ना, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान से हो जाते हैं। कई बार तो हम कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मन में कई दिन तक वो बातें चलती रहती हैं, यार मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं ये लोग, फिर क्या हुआ? बोला तो फिर क्या हुआ? चलो बाजू वाले को बोलो, फिर क्या हुआ? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे, फिर क्या हुआ? अभी आप मुझे बताइए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए कुछ छोड़ दो। हर दिन परमेश्वर का वचन लीजिए और बाइबल को खोल के कहिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए कि जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, वैसे ही आज आप अपने वचन के द्वारा मुझे अपनी समानता में बनाएं। Let the word of the Lord will shape you. प्रभु का वचन आपको आकार देना चाहिए। कभी कभी घर के लोग भी आपको बुरा बुरा कहेंगे। आपको पता है ना, आंखें कौन खोलता है? आंखें वही खोलता है जिसपे आंख बंद करके विश्वास किया था। एग्री? सहमत हैं आप? आंखें वही खोलता है जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। कभी कभी घर वाले भी आपको कुछ न कुछ कहेंगे, चर्च के लोग कभी कभी पास्टर जी भी कहेंगे, हो सकता है वो भी आपको ठीक से नहीं जानते। लोगों की चीजों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पता है सीरियसली कब लेना चाहिए? जब पौलुस और पतरस जैसे लोग आपके जीवन में आए और आपको कुछ बताएं कि ये गलत है, सिर्फ उन्हीं बातों को गंभीरता से लिया करो, क्योंकि वो एक ईश्वरीय लोग हैं, वो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। और दूसरा आपको सीरियसली लेना चाहिए अपने माँ बाप को, योर पेरेंट्स। मैं आपको कुछ और भी गहरा बताऊं? याद देखिए, जो आपको बोला गया है मुंह पे, वही आपको बोला गया। जो आपके पीठ के पीछे बोला गया है, वो आपको नहीं बोला गया, वो किसी और को बोला गया। सुभाष भाई, हाँ वो आपके लिए बोल रहे थे, मेरे को थोड़ी बोला है ना, क्या को टेंशन नहीं, वो आपके, मेरे को हिम्मत रखो सामने आके बोलने की, मैं उनको ऐसा बोल देता हूँ। आप क्यों टेंशन लेती हो जब आपको पता चलता है कि इसने ऐसा आपके लिए बोला है? आपको थोड़ी बोला है, आपको वही बोला गया है जो आपके मुंह पे बोला गया है।
जो आपके बारे में बोला गया वो आपको नहीं बोला गया, वो किसी और को बोला। Let the word of the Lord shape you. सिर्फ प्रभु का वचन ही आपको आकार देना चाहिए, not man's opinion. Free. आज के बाद कोई भी आपको कहे ना आपके लिए ऐसा बोल रहा है, पॉपकॉर्न का पैकेट उठाओ, उसके सामने खाना शुरू करो और बोलो। अब मेरी तो नसीहत है, मैं जलाने वालों को और जलाता हूं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसे नहीं करता हूं। समझ रहे हैं आप? यीशु को गाली पड़ती थी, यीशु को लोग बुरा भला कहते थे, यीशु को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। कभी आपने जीसस को डिस्टर्ब देखा? एक दिन प्रभु यीशु मसीह से घर पे बैठे हुए थे, पतरस आया, प्रभु हाँ सेवा के लिए नहीं चलना है? नहीं। क्यों नहीं चलना? क्यों? खुदगर्ज लोग हो तुम लोग के लिए कितना भी करो, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हुआ क्या प्रभु? नहीं, कल 5000 लोगों को खाना खिलाया, वही मेरे लिए बड़बड़ कर रहे, बोलते मच्छी अच्छी नहीं है, रोटी कम पकी हुई है। कभी आपने यीशु को देखा ऐसा? कोई उसे आकार नहीं दे पाता था, वो जैसा था वैसा बना रहता था। आजकल दो शब्द किसके लिए क्या बोल दो, 2 दिन दिखते ही नहीं। किधर था भाई तू? अरे नहीं यार मैं बहुत परेशान था। क्यों? यार मेरे लिए ऐसा बोला जाता है। इतने कमजोर हो तुम, इतने वीक हो, मिनिस्ट्री कैसे करोगे आगे? जब सेवा करोगे तो पेपर में नाम आएगा, पूरी दुनिया पड़ेगी, लोग तुम्हें चोर, ये वो, धर्म परिवर्तन, पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लगेंगे, कैसे बर्दाश्त करोगे? बाइबल बताती है जो चलना नहीं जानता वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा? हाउ कैन यू रन विद हॉर्सेस? दीदी आपकी सांस आपको 2 वर्ड बोलती है, आप मुंह फुला के बैठ जाते हो। आगे चल के सेवकाइया में ऐसी बहुत सारी बहनें आएंगी जो आपको उल्टी सीधी बातें कहेंगी, कैसे बर्दाश्त करोगे? सोचो कितनी इमैच्योर है आज की चर्च। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, दाल खिचड़ी खा रहा था अचार के साथ, मुझे अच्छे से याद है, पापड़ पड़ा हुआ था। एक भाई आया, ऑफिस के बाहर बैठा था, इशारा दे रहा था, अंदर हूं। मैं मस्त अचार चूस रहा था, आम। सूरज भाई बोल, बता एक भाई मिला मुझे, हाँ आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा था। भैया सुनो ना, बोलना, सुन तो रहा हूँ, कान से सुन रहा। भैया आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा था। मैं मस्त दाल खिचड़ी खा रहा था, मैं पूरा हफ्ता बाहर था, और मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, महाराष्ट्र से अच्छा खाना मैं किधर भी नहीं खा पाता। मेरे को मेरे टाउन का खाना बहुत पसंद है, मुझे कल भी खाना बहुत अच्छा मिला था, लेकिन मेरे शहर में जो खाना मिलता है ना, वैसा खाना किधर भी नहीं मिलता है मुझे। तो मैं पहले आता हूँ तो अब ये भाई मुझे ऐसे कह रहा था, मैंने अचार चूस ली, खाना खा लिया, अब मेरे हाथ में मस्त ठंडे पानी की बोतल थी, मैं पी रहा था और मुझे देख रहा था। मेरे पास में भाई बैठे हुए थे, वो भी मुझे देख रहे थे। उसके बाद वो मुझे बोलते, हमने कुछ बोला, सुना नहीं आपने? मैंने कहा हाँ सुना, क्या करूं फिर? वो भाई आपके लिए ऐसे से बोलता है भैया, ये सच है? मैंने कहा तुझे नहीं पता। वो एक जो मेरे बाजू वाला था वो चला गया, उसके बाद ये मुझे बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता? मैंने
उसे पूरा हक है बोलने का, हमें पूरा हक है नहीं सुनने का। That's it, very simple. It's so simple. अगर आप सोचते हो मैं अपना खाना छोड़ दूंगा, अच्छा क्या बोला? हाँ? क्या बोल रहा था? मेरे बारे में बैंक मैंने लूटा है। Come on, be mature. जो खुदा से डरता है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर एक को उत्तर नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ उसे ही उत्तर देना है जिसको मरने के बाद तुम फेस करोगे। That's it. उसी से डरो। यीशु ने क्या कहा? उसी से डरो, नॉट उससे, उसी से। कभी कभी शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। लोगों को अपने जिंदगी में शेप देने मत दो। जब मैं मूर्ख था तो मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन जब मैं बुद्धिमान बन गया और लोगों ने कुछ भी बोला, मैंने जस्ट स्माइल दी एंड आई वॉक अवे, बाय बाय। अब मुझे इतना समय नहीं है कि मैं एक एक को बताऊं आप गलत नहीं हो, मैं सही हूं, मैं सही हूं, आप गलत हो। छोड़ो इन बकवास बातों को। लाखों आत्माएं मर रही हैं, चलो उनको बचाएं। Preach the gospel. हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। नए आदमी को कब बताओगे जीसस के लिए? How can you preach the gospel to our Hindu and Muslim brothers? Tell me. When you preach? कब बताओगे? कभी कभी आपको लगता नहीं है वो जो 99 भेड़े हैं और एक भेड़ है, एक भेड़ को बचा के इधर लेके आना है, लेकिन ये 99 लड़ रही हैं आपस में, तो मुझे लगता है एक उधर ही सेफ है। बोलो यीशु मसीह की। आपको मात्र प्रभु का वचन ही आकार देना चाहिए। जो खुदा का कलाम कहता है वो आप हो, जो लोग आपको कहते हैं वो आप नहीं हो। You know, वचन आकार कैसे देता है? जिसे लिखा है, अगर तुम्हारे बीच में कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है, खड़े होके उसका आदर करो। हमें हर वो व्यक्ति जो हमसे बड़ा है, बुजुर्ग है, जब भी वो आता है हमें बैठ के उनको सैल्यूट नहीं करना है, हमको खड़े होके उनसे बात करनी है। ये उनकी इज्जत है। इस तरह से प्रभु का वचन आपको आकार देना चाहिए। आप सहमत हैं? जो लोग सहमत हैं अपना हाथ उठाइए। कहिए अपने पास वाले को, हमें बड़ों का आदर करना है। We should respect our elders. हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आज प्रभु का वचन आपको खूबसूरत आकार देने वाला है। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए। Come on, open with me the book of Joshua. मेरे साथ खोलिए यहोशू की किताब और इसका 5वां अध्याय। Open with me the book of Joshua chapter 5. आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं आपको बाइबल स्टडी देना चाहता हूँ। चलेगा ना? ओके, बहुत डिटेल से समझाऊंगा कुछ चीजों को। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 45 मिनट आपके लूंगा, 45 मिनट्स। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 5 अध्याय, उसका 12 वचन। और जिस दिन से
उस देश की उपज में से खाने लगी। उस दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। इस वर्ड को टिक करिए। ओके, एक्टिव होके बैठिए, एक्टिव होके बैठिए। यस, ओके, इधर सोना नहीं, इधर जागते रहना है। आइए सब सामने देखिए। ओके, अगर मैंने आपको सोता हुआ पाया तो मैं नीचे आके आपको गुड मॉर्निंग बोल के जाऊंगा। और हाँ, मैंने ऐसे किया भी है 2-3 बार। ओके, सोने के लिए घर है, खाने पीने के लिए सब घर होते हैं, इधर प्रभु के लिए आना है। ओके, अगर आप सोएंगे, मैं आपको सच कहता हूं, मैं माइक छोड़ के नीचे आऊंगा और आपको हाथ मिला के कहूंगा गुड मॉर्निंग, और उसके बाद सब आपको निहारेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा न करूं तो जागते रहिए। आजकल मसीह लोगों को सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे ही आराम मिलता है। रविवार सुबह कलीसिया, बाकी वो पूरा हफ्ता दौड़ते रहे। इधर आएंगे मस्त, ओके, इधर नहीं सोने को मिलेगा। अपनी अपनी चर्च में जाकर सोया करो, इधर नहीं मिलेगा। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है खुदा ने अब्राहीम को चुना। His first name was not Abraham, his name was Abraham. उनका पहला नाम अब्राहम नहीं था, उनका पहला नाम इब्राहिम था। जब परमेश्वर ने उन्हें चुना तो परमेश्वर ने उनके साथ कुछ वादे किए। परमेश्वर जब आपसे मिलने आएगा ना तो वो कभी खाली हाथ नहीं आएगा, वो सदैव आपको कुछ दे जाएगा। कभी वो आपको अपने प्रेम से भर देगा, कभी वो आपको अपनी बुद्धि दे देगा, कभी कभी वो आपको वायदा दे देगा, कभी कभी हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी चीज दे देगा जिससे आप स्थिर हो जाओ। God never came with empty hands to Abraham. बाइबल बताती है वो अब्राहम के हाथ भी खाली हाथ नहीं आया, उसने अब्राहम से कुछ वादे किए। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक और बात कही जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आई है। खुदा ने उससे कहा तेरा जो वंश है ना, तेरे जो लोग जो आने वाले हैं वो सब गुलामी में रहेंगे 400 सालों तक। लेकिन एक समय आएगा जब मैं उनको उस गुलामी से निकाल के उनके प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाऊंगा। मैं बिलीव करता हूं इतना आप सब जानते ही होंगे। अब एक समय आया जब अब्राहम को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। इसहाक ने शादी की, वचन कहता है उसे जुड़वा बच्चे हुए जिसका नाम था एसाव और याकूब। और हम सभी जानते हैं याकूब से 12 बेटे पैदा हुए जो आगे चल के इस्राएल के 12 कबीलों में बदल गए। अब ये पूरा जो वंश था, एक समय आया जब ये सब मिस्र चले, यूसुफ ने उनको बुलाया और जब वो लोग वहां पर पहुंचे, यूसुफ के मरने के बाद एक नया राजा आया। उस राजा ने इनको बड़ी तकलीफें दी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए। और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने अपने लोगों की पीड़ाओं को देखा और परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया कि वो इनके पास जाके इनमें से हर एक को निकाले। एंड हिज नेम वाज मोसेस, उसका नाम मूसा था। अब मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट ठहराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये सुने। मैं जानता हूं यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर ने उनके हृदय में जरूर किसी सेवा के प्रति ज़ील डाली है। हो सकता है
आप में से यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर ने कुछ बीज बोए हैं कि आगे चल के मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जब भी एक व्यक्ति को सेवा के लिए बुलाता है ना, याद रखिए, उद्धार के लिए पापियों को बुलाया जाता है, लेकिन सेवा के लिए उन्हें बुलाया जाता है जो क्वालिफाइड हैं। और सेवक में सबसे खूबसूरत बात जो आने वाले सेवकाई में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि आप नम्र बने। कहिए नम्र। जानते हो नम्र व्यक्ति की पहचान क्या है? वो अपने जीवन में कलीसिया के मुद्दों को छोड़ और किसी चीज में आप उसको गुस्सा होते हुए नहीं देखोगे। अगर एक नम्र व्यक्ति के लाइफ में उसका बच्चा अगर महंगे से महंगी चीज भी तोड़ देना, आप उसको उधर गुस्से में नहीं देखोगे, लेकिन जब वो देखेगा कि कलीसिया के अंदर कुछ लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं, तब वो चुप नहीं रहेगा। ये मार्ग है एक नम्र व्यक्ति का। आज आप उल्टा देखो, बहुत सारे लोग जो सेवा कर रहे हैं, अगर उनके व्यक्तिगत जिंदगी के लिए कुछ बोल दो तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। चर्च के अंदर हर प्रकार की गंदगी है, वहां कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनको चर्च खाली होने का डर है। अगर मैं इसको समझा दूंगा तो चर्च छोड़ के चला जाएगा। जाने दो ना, प्रभु 2 नावों को भेज देगा, क्यों चिंता करते हो? आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे YouTube पे। आपने देखा मैं चर्च में कैसे बात करता हूँ? कभी कभी रविवार के दिन कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं, सूरज भाई अगले हफ्ते कोई नहीं आने वाला, फिर भी चर्च भरी हुई रहती है। आप याद रखना, कुछ बेईमान लोग भी रहते हैं जो प्रभु के वचन को आदर नहीं देते, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ अच्छे ईमानदार लोग हैं आज भी जो प्रभु के वचन को मानते हैं। एक सेवक में सबसे खूबसूरत बात ये होनी चाहिए कि वो नम्र होना चाहिए। You should be a humble man and a woman of God. आपके बारे में कोई भी कुछ बोलता है, just smile and walk away. लेकिन जब आप देखते हो चर्च के अंदर कुछ लोग चर्च खराब कर रहे हैं, अगर उधर भी आप गुस्सा नहीं करते। आप जानते हैं एली के 2 बेटे थे, और बाइबल उनके बारे में, मैं नहीं, बाइबल ऐसा कहती है उनके बारे में, दोनों लुच्चे थे। बोलो लुच्चे। आपको पता है वो क्या करते थे? चर्च में आने वाली बहनों के साथ व्यभिचार करते थे। कितनी बुरी बात है, प्रभु की बेटियों के साथ। उसके बाद लिखा है ऑफरिंग में से अपने लिए ले लेते। अब ये बात प्रभु एली को बोलता है, एक व्यक्ति के द्वारा अपने बच्चों को समझा। अब उसके समझाने का तरीका देखो कितना बुरा है। दोनों बच्चों को बुला के बोलता है, हे मेरे बेटों, मैं जो तुम्हारे लिए सुनता हूँ ये सुनने में अच्छा नहीं। ये कोई समझाने का तरीका है? ऐसा तब समझाया जाता है जब घर पे कोई नुकसान हो जाता है। कलीसिया के मुद्दों पर इतना हल्के से समझाना। अगर आपका बच्चा आपके घर के अंदर फोन तोड़ देता है या उसने कुछ गलती की है, वहां पर ऐसे समझाया जाता है, बेटा ये ठीक नहीं था। कलीसिया के मुद्दों पे ऐसे समझा रहा है वो, इतना प्रेम से। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। अगर आप देख रहे हो चर्च के अंदर लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और आप उनको इस तरह समझाते हो, ये ठीक नहीं है बेटा, गर्लफ्रेंड रखना अच्छी बात नहीं है बेटा, ये एटीट्यूड सही है, आपका चर्च खराब हो रहा है। आज ये कर रहे हैं, इसको देख के कल 10 और करेंगे। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? एक परमेश्वर का जन, आप उसके व्यक्तिगत जिंदगी लिए कुछ भी बोल दो, कभी गुस्सा नहीं आएगा उसको। आप यीशु को देखो, लोग उसको
पेटू, पियक्कड़, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि जीसस ने कॉलर्स ऊपर किए और कहा क्या बोल रहा था, नेवर। लेकिन जब उसने देखा कि मंदिर में गड़बड़ हो रही है, उससे बात भी नहीं की। मैं होता तो मैं उनको बोलता, यार क्या है ये, कबूतर बेच लो, 2 दिन देता हूँ उसको उठा के चलो, 2 दिन दे रहा हूँ, कोई और ठिकाना ढूंढ लो। जीसस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनको वार्न तक नहीं किया, मैं आ रहा हूँ। बाजू में बैठ गया, रस्सी ली और कोड़े बना रहा था। यूहन्ना ने पूछा होगा ये कौन सा चमत्कार है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। 2 मिनट रुक, मैं बताता। और उसने रस्सी ली, उसने चौकियों को मारा, कबूतरों को पलट दिया। आपने आराम से देखो, पढ़ना, किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा है प्रभु ने, एक भी व्यक्ति को उसने नहीं मारा, उसे सिर्फ चौकियों को पलटा, क्योंकि वो जानता था हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। ब्यूटीफुल जीसस, है ना? कभी आपने सोचा वो उसने लिखा है रस्सी के कोड़े बनाए, कैसे किया होगा ना यूहन्ना? हाँ, रस्सी तो ढूंढ, और वो ढूंढ के आया। प्रभु ये कौन सा चमत्कार है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, 10 मिनट रुको सब हो जाए। और सबके पास जाके कहता है निकलो इधर से, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर बनाते हो। ये उसके लिए हर जाति के लिए उद्धार का घर है, ये प्रार्थना का घर है। मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस करना है, मार्केट में जाओ ना, इधर क्यों आए हो? मैं अपने चर्च पे खड़े होकर कहता हूँ, मुझे कई लोग विजिटिंग कार्ड देते हैं, ब्रदर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, आप उधर से बोल दो ना। इधर से क्यों बोलूं? बाहर जाओ, मेहनत करो। खुदा के घर में व्यापार, मैं इधर से दिखा दूंगा कार्ड, वो मुझे बोलेगा ब्रदर ये कार्ड मुझे दे दो, मुझे इससे माल लेना है। तुम लोग लेन देन करोगे, एक दूसरे को पैसे नहीं दोगे, फिर मेरे ऑफिस में आके बैठोगे, पैसा नहीं देता। व्यापार करना है तो उधर जाके करो ना। ये क्या, देखो सामने बाजार है, उधर जाओ, रास्ते पे खड़े होकर चिल्लाओ लोगों को मेरे पास चीज है, मैंने किया है। I preach what I practice। हम लोगों ने ये भी किया। गरीबी के दिन थे वो हमारे, बड़ी तंगी थी हमारे घर पे, रास्तों पे खड़े होकर चिल्लाते थे हम लोग, आ जाओ हमारे पास ये चीज है ले लो। कभी शर्माया नहीं। मेहनत करने में काहे की शर्म, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। विश्वास कीजिए मैं एक ऐसी जगह पे काम करता था जहां पर बाहर खड़े होकर मुझे लोगों को चिल्लाना पड़ता था, आई 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 हमारे पास ये चीज है ले जाइए। मेहनत करने में क्या शर्म। मैं उस दिन आई वॉज इन दिल्ली, हमारे दिल्ली में चर्च है, तो एक टाइम आया जब हम लोग की गाड़ी एक सिग्नल पे ठहर गई। मैं एक लड़की को देखा, छोटी सी, हर एक को मिन्नतें कर रही थी, मुझसे गजरा ले ली, गुलाब होते ना मोगरा, हर एक को कह रही थी मुझसे मोगरा ले लो। मैं को उसका तरस आया, मैंने उसको बोला ए बेबी कब, तो आई। मैंने कहा कितने का पूरा गुच्छा, मुझे पूरा ले लोगी? मैंने कहा हाँ पूरा ले लेगा। मुझे बोलती किधर लगाओगी? मैंने कहा तू दे ना। बोलती अंकल पूरा 100 रुपए का दूँ। मैंने लेके अपने बैग में रखे, अभी तक पड़े हुए। मुझे खुशी हुई, भीख तो नहीं मांग रही है बेचारी, काम कर रही है। हमें चीजों को समझना चाहिए। एक परमेश्वर का जन न केवल सेवक, लेकिन एक हर कोई व्यक्ति नम्र होना चाहिए। यू शुड बी हम्बल। लड़ना झगड़ना, बोलो बाजू वाले को हमारा काम नहीं है। कुछ लोगों को गुस्सा देखो, अरे बाप रे, कुछ लोगों से आपको समझा ही नहीं सकते हो, आपको डर लगेगा उठा के मारने में। कुछ लोगों से आप बात ही नहीं कर सकते, इतने गुस्से वाले हैं।
इतने रूड है ये लोग। थोड़ा आप समझाना शुरू करो, आपकी बात काट के अपनी बात शुरू करें। सहन नहीं होती है डांट। देखो मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं, मैं आज भी बोलता हूं, अगर मैं अंधा हूं तो चलेगा, चले, लेकिन मैं अंधा हूं और लीडर भी हूं। आप अंधे होना चलता है, लेकिन आप अंधे हो और लीडर भी हो, बड़ी दिक्कत है रे। बोलो बादशाह, देखो बड़ी दिक्कत है रे। एक तो तुम अंधे, ऊपर से लीडर। प्रभु यीशु ने कही ना ये बात, अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो सब खड्डे में गए। मैं अंधा हूं, चलेगा मेरे को, मैं अकेला मरेगा, लेकिन मैं अंधा भी हूं, मुझे खुद को नहीं दिखाई दे रहा है और मैं सबको कहता हूं मेरे पीछे आओ। ये क्या बात है? हालेलुया। अब प्रभु ने मूसा को चुना, बहुत नम्र था। 40 साल निकाले उसने इन लोगों के साथ, अब 40 दिन में निकालना है। अब मूसा जाता है वहां पर और फिरौन को बोलता है, हे फैरो, यस लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन बोलता है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। फिर बोलता है वो औरतों को ले जाओ, फिर कहता है बच्चों को ले जाओ। मूसा एक ही बात पे ठना हुआ था, मैं सबको ले जाऊंगा। कई बार आपके परिवार के अंदर हो सकता है आप अकेले विश्वासी हो और शैतान आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये लोग नहीं बच सकते, तू बचाना। उसको बोलो नो, हम सबको ले जाएंगे, सब जाएंगे, सास भी जाएगी, बहू भी जाएगी, हम सब जाएंगे। और आखिर एक टाइम ऐसा आता है जब फिरौन उन्हें कहता है ओके जाओ। अब सब लोग निकले, अब ये सब जंगल में है, जंगल के रास्ते से जाना, 11 दिनों का रास्ता, जस्ट 11 डेज जर्नी। बाइबल बताती है उनकी जर्नी 40 साल में बदल गई। रास्ता बड़ा नहीं हुआ, जुबान बड़ी हो गई। नहीं समझे? चलो लेट मी एक्सप्लेन। 11 दिन का रास्ता था, पहुंचने में 40 वर्ष लग गए। रास्ता बड़ा नहीं हुआ, इस्राएलियों की जुबानें बड़ी हो गई। जिधर भी प्रॉब्लम आती थी ये कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाने का मतलब समझते? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मरमरिंग? बोलो कुड़कुड़ाना। हाँ, आपको पता है ना, हम भारतीयों से कुड़कुड़ाना अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। गर्मी होगी, ठंडी होगी, बारिश होगी, हम लोग को हर जगह पे कुड़कुड़ाना है। बारिश आएगी, कल से बारिश हो रही, काम था वो भी रुक गया। फिर गर्मी होगी, कितना गर्मी है ना, ठंडियां होगी, मुझे बताओ आपको चाहिए क्या? हम लोग लाइट बंद होती है और आजकल कुड़कुड़ाने का नया तरीका बताओ। ये कुड़कुड़ाने का 2023 का नया वर्जन है। अभी बहुत लोग मुंह से कुछ नहीं बोलते, इस तरह से नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन वो लोग थोड़ा अलग थे। खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, और ये खतरनाक लोग थे। बोलो खतरनाक। ये लोग है ना, अपना मुद्दा बाद में बताते थे, पहले चिल्लाते थे हमारे लिए मिस्र में कब्रें नहीं थी जो हमें यहाँ मरने के लिए लेकर आए। प्रॉब्लम क्या है? पानी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, पहले बड़ास निकालते हैं फिर मुद्दे पे आते हैं, ये उनमें से थे।
आप देखो कभी कभी आपके झगड़े होते हैं घर के अंदर, आप 1990 की बातें निकालते हैं। तेरे बाप ने मेरे से ऐसे बात की थी, बाप तो मर गया, तेरी माँ ने भी मुझसे ऐसे बात की थी। प्रॉब्लम क्या था? चाय का ग्लास उधर ही पड़ा था, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। इस बात से लड़ाई चालू की 1990 से। क्यों पुरानी बातें निकालते हैं? आपको अपना घर बर्बाद करना है ना, खाली एक काम किया करो, पुरानी बातें निकालो, खत्म हो जाए। बहुत घर तबाह हो गए जब लोग पास निकालते, तू ऐसा था, तू ऐसा था, तू ऐसा था, तू ऐसा था। आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी अगर आप किसी भी चीज के अंदर पुरानी बातें निकालोगे। करते हैं लोग। हमारे कलीसिया में एक बहन है, वो मुझे हमेशा कहती थी, मुझे वचन याद नहीं पड़ता, मेरे लिए प्रार्थना करो। एक दिन वो अपनी सास के साथ आई, बहुत थोड़ा गैप था उनका, वो उधर थी इधर थी, तो मैंने तो बोला दीदी इधर तो आप। हाँ, आप इससे बात नहीं करते? नहीं, मैं इनसे बात नहीं करती हूँ, काम पे काम, बस ज्यादा बात नहीं करती हूँ। क्यों? 4 साल पहले बहुत कुछ बोला था। तुझे वचन याद नहीं पड़ता, 4 साल पुरानी बातें तुझे बरोबर याद है। तो चुप करो, ये ताली बजा ये देखो, I'll give you thumb। 4 साल पुरानी बातें याद है, वचन याद नहीं पड़ता। काय को याद नहीं पड़ता? क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं आता। भाई लोग देखो, मुझे वचन याद नहीं पड़ता। विराट कोहली ने कौन सा रन बनाया सब तेरे को पता है, दुनिया भर का कचरा थाम के रखा है तू, वचन याद नहीं पड़ता तेरे। कल क्या मजा आया, क्रिकेट की बातें निकालो, 1990 की मैच की बातें बताएंगे। अरे क्या हुआ था, एक बार है ना इंडिया टीम रायपुर आई थी, मैं गया था उधर, मैं गया था, क्या खेलते रहते। वचन तो तुझे याद पड़ता नहीं है, अंडे और सोने का रेट तो बराबर याद रहता है। आप विश्वास कीजिए, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे वचन के सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं, मैं तालियां नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट में आता है। मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसीलिए मुझे उसकी चीजों को याद रखना अच्छा लगता है। 4 साल पहले वाली बातें बरोबर याद है, वचन याद नहीं है। अभी भी पूछूंगा ना, 15 दिन बताओ, 15 दिन पहले चर्च में क्या सुना था? नहीं याद होगा। क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि तुम यहां पर रहते भी यहां नहीं रहते, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। बहुतों का ध्यान तो वहां रहता है, वो आया कि नहीं, वो आई कि नहीं। कैसे बढ़ेगी? These things are a very big obstacles। ये चीजें रुकावटें हैं। मुझे सिर्फ चर्च अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ चाहिए। मैं जब जाता हूं तो ले आता हूं कुछ वहां से, मुझे पता है मुझे कैसे कैच करना है। मुझे जब पता चलता है कोई परमेश्वर का दास आया है, चुपचाप से एक कोने में जाके बैठ जाता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ फोटो खिंचाने में, उसके साथ खड़े रहने में। मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। That's it। I believe in growth। मैं बढ़ने में विश्वास करता हूं। एक पत्थर को लो, उसको दफना दो, 10 साल के बाद उसे दफना के बाहर निकालो, वैसा का वैसा ही होगा। एक बीज को बो दीजिए, 10 साल के बाद आइए वो पेड़ बन गया होगा, क्योंकि वो बढ़ता है, क्योंकि वो ग्रो करता है। आगे बढ़े। अब ये लोग जंगल में थे, कुड़कुड़ाने की वजह से। पता है क्या होता था उनके साथ? बड़े ध्यान से सुनिएगा।
दोपहर में इनके ऊपर एक बादल का खंभा चलता था और रात को अग्नि का। दोपहर को जंगल में बहुत गर्मी होती थी, वो बादल छांव देता था। रात को जंगल में बहुत ठंड होती थी और वो आग का खंभा उन्हें गर्मी दिया करता था। एक खंभा उनके ऊपर चलता था, पूरी मंडली के ऊपर। जब भी वो कुड़कुड़ाते थे ना, तो पता है क्या होता था? वो जो बादल था ना, वो वहां से चला जाता था। अब रास्ता न मूसा को पता है, न इस्राएल के लोगों को पता है। रास्ता पता होता था सिर्फ बादल को। अब बादल ही नहीं है, कहां जाए? इस वजह से, और वो बादल कभी कभी 3-3 साल बाद लौटता था, 4-4 साल बाद आता था। इसीलिए उनकी जर्नी हर दिन लेट होती गई। और कितने सालों में बदल गई? 40 इयर्स। रास्ता बड़ा नहीं हुआ, जुबानें बड़ी हो गई। आज भी अगर आप में से बहुत सारे लोगों की जुबान कंट्रोल में आ जाए, आप बहुत आगे जा सकते हैं। हालेलुया। किन लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। जब ये कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब वो इनको मन्ना देगा। बोलो मन्ना। मन्ने का मतलब समझते हैं? एक रोटी थी जो आसमान से गिरती थी, आधी कच्ची पक्की रहती थी, और वो एक ही समय में गिरती थी, सिर्फ सुबह के समय, और इजरायली उसे ही खाते थे। 40 साल तक बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें हर दिन स्वर्ग से खाना देता रहा, आसमान से। आप सोचो अगर आपके घर में सिर्फ एक बार खाना ऊपर से आए, आप कभी भूलेंगे? सोचो वो दिन आप कभी भूल पाओगे? एक दिन खाना मेरे को स्वर्ग से आया था। 40 साल खाना ऊपर से खाने के बाद भी बाइबल बताती है वो उसके उपकारों को भूल गए। इतने कठोर थे। चलो अब मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। ये सारा बैकग्राउंड था। ओके, अब स्टार्ट करें। संदेश अब शुरू हो रहा है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। जिस दिन, जिस समय इजराइल के लोग अंदर पहुंचे, जैसे वो उस देश में आए, बाइबल कहती है मन्ना आना बंद हो। क्यों? क्यों बंद हो गया? क्यों उनको ऊपर से खाना मिलना बंद हो गया जैसे वो उस देश में आए? क्योंकि परमेश्वर चाहता था अब वो लोग खुद बीज बोना सीखें, अब वो लोग मेहनत करें, अब वो अपने खाने के लिए अपने घर से निकले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, अगर आपको परमेश्वर में, उसके स्वभाव में, उसके वचन में, उसके अभिषेक में हर दिन नया होना है, हर दिन बदलना है, आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा। आपको आपकी नींद, आपको आपके अधिक खाने की आदतों को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं बढ़ता, उसे मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपको अपने लाइफ में यह देखना पड़ेगा मेरा समय किधर बर्बाद हो रहा है। बहनों, गप्पे मारना बंद करो, एनर्जी बचाओ प्रेयर के लिए। मेरे भाइयों, इससे पहले कि काम पे जाते हो, थोड़ा सुबह उठो खुदा के साथ बैठने के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां बहुत से लोग हैं जिनको सुस्ती ने जकड़ के रखा है। सब काम करने में आगे हो आप लोग,
जब बात प्रभु में बढ़ने की आती है वहां पर पीछे क्यों है अपन? देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, लिखा है ऊपर से मन्ना आना बंद हो गया। प्रभु खाना तो ऊपर से बंद हो गया, अब हम लोग खाना कैसे खाएंगे? उठो अपने बीजों को बो और तुम फसल से खाओ। उस दिन के बाद वो सब किसानी करने लग गए। परमेश्वर चाहता था कि अब वो मेहनत करें। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में न परमेश्वर की महिमा है, न परमेश्वर की उपस्थिति है। क्यों नहीं है? सिर्फ ज्ञान क्यों है? क्यों? मुझे एक बात बताइए, कभी आपने इस बारे में सोचा? उज्जा ने सिर्फ परमेश्वर के संदूक को छुआ, वो मर गया। क्यों? क्योंकि महिमा थी। पर कभी आपने सोचा नबूकदनेस्सर जब परमेश्वर के मंदिर में गया, उसे सारी चीजें उठाई, उसे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय महिमा नहीं थी। कहां है वो महिमा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए व्यक्ति हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मुझे परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दी है? क्यों हमारे पास ये चीजें नहीं हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी अपने मन और अपने शरीर के अनुसार जी रहे हैं। अगर आप चाहते हो प्रभु में बढ़ना, आपको अपने कंफर्ट जोन, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मैं प्रचार करने में बिलीव नहीं करता हूं, ऑनेस्टली कह रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है मैं जीवन के उन मुद्दों पर बात करूं जिन मुद्दों में आज गड़बड़ियां हैं। क्या फायदा मैं आपको बताऊं, हनोक उठा लिया गया लेकिन आपकी सुस्ती के बारे में बात न करूं? क्या फायदा? मैं चर्च में था, एक भाई मिले मुझे, नए नए थे, 1 महीना हुआ था उनको। मुझे बोलते हैं सूरज भाई मुझे कोई अच्छा चर्च बताओ ना। मैंने कहा यार अच्छा चर्च चाहिए। बोलते हैं ब्रदर ये जो बातें बोलते हैं ना, अभी स्टडी चालू किया है इन लोगों ने। क्या स्टडी चालू किया है? मिलाप वाला तंबू क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है भैया। फिर अगले रविवार को गया था तो ये लोग बता रहे थे ये चिकन में ये है, पहिए के अंदर पहिया है। बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उन चीजों का प्रचार क्यों नहीं करते जो रियल मुद्दे हैं। मैं थोड़ा खुल के बात कर सकता हूं? आप लोग बुरा नहीं मानेंगे? एक चर्च में था, मुझे प्रभु ने कहा यहां पर बहुत लोग हैं जो व्यभिचार से लड़ रहे हैं। बेचारे रात को सोते हैं ना, उनको गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं, मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखकर हस्तमैथुन के पाप करते हैं लोग। मैं डर रहा था ये बोलने से कि प्रभु यार मैं कैसे बात करूं। मेरे परमेश्वर ने कहा बात कर, और मैंने बात करना शुरू की। व्यभिचार पाप है, हमें नहीं करना चाहिए। बहनों के साथ हमारा जो संबंध है वो थोड़ा गैप वाला होना चाहिए। आप विश्वास करो, मीटिंग पूरी हो गई, मैं अपने कमरे में चला गया और मुझे ऑर्गेनाइजर आके बोलता है कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मैं भेजूं? मैंने कहा एक एक करके भेजो। आप विश्वास करेंगे 80 लोग मुझसे मिले। मैं सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ ही रहा, हर एक यही बात कह रहा था, प्रभु ने मुझसे बात की। क्या बात की है? मैं व्यभिचार की, मुझे निकलना है, मुझे बताइए मैं कैसे आजाद हो जाऊं। मैं आपको कहना चाहता हूं हम उन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हैं जिन मुद्दों पे कलीसिया खत्म हो रही है आज। क्या फायदा हनोक के बारे में बताने का? वो एक स्टडी है, वो अलग है।
पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वो बोल रहे हैं जो जरूरी है? आज वो सब हमारे जूम मीटिंग्स में आते हैं, सालों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं। अगर आप चाहते हो ना कि मुझे पानी पे चलना है, आपको बोट छोड़नी पड़ेगी। सामने खड़ा था यीशु, सबने देखा उसको, कोई बिलीव नहीं कर रहा था एक खुदा का बेटा है, सब कह रहे थे ये तो भूत है। यीशु ने कहा मैं हूं। पतरस ने कहा यदि आप हैं तो मुझे भी कहिए, आ। और बाइबल बताती है पतरस चलने लग गया। कैसे चलने लग गया? उसने बोट छोड़ा। पानी पे चलने के लिए बोट से बाहर आना पड़ता है, कोई ऐसे नहीं चलता। कुछ लोग हमेशा ख्याली पुलाव में जिंदगी जीते हैं, अब मैं बढ़ूंगा, अब मैं करूंगा, अब मैं ये करूंगा। नो 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 सर, आज करो, आज करूंगा, इट्स अ फ्यूचर टेंस। आज क्या करोगे आप? परमेश्वर में ऐसे ही कोई भी नहीं बढ़ता है। हमें हर दिन अपनी जिंदगी पे अनुशासन रखना पड़ता है। कल रात को मैं घर में गया था, बहुत बढ़िया खाना बनाया गया था, बहुत मन कर रहा था और लूं, पर मैं नहीं खाया। क्यों? अगले दिन 2 मीटिंग्स थी, मुझे फिट रहना था। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, खाने पीने से आपकी कोई दोस्ती नहीं होना चाहिए, नींद से आपकी कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, ओनली 5 आवर्स। हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 4 घंटे सोती थी। कभी भी उठ गए, कभी भी बैठ गए, कभी भी चल दिया, कभी भी खा लिया। ये इनडिसिप्लिन लाइफ बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा उधर के उधर ही रहोगे। आपको अपने ऊपर अनुशासन की जरूरत है। हमारे प्रभु को देखो, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पता है पहला काम उसने क्या किया? कहते हैं वो मरियम से मिला। उससे पहले भी उसने कुछ किया है, पढ़ के देखिए आराम से। बाइबल बताती है पतरस उसकी कब्र पे जाता है तो क्या देखता है? उसके दोनों कपड़े, जो ऊपर का और नीचे का, ऊपर और नीचे का लिखा है, वो दोनों कपड़े लपेटे हुए पड़े थे। कितनी बड़ी बात है, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी उसको पता था मुझे अपना काम खुद करना है। God, what a discipline! बड़ा अपने चेलों को क्या कह रहा था? मैं तुमसे पहले गली पहुंचूंगा, डोंट वरी, मैं तुम लोग को वेट नहीं करवाएगा, मैं वेट करेगा। That is discipline. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सुस्ती को त्यागो, जल्दी उठना सीखो। जल्दी उठ के परमेश्वर को ढूंढना सीखो। गीतों के द्वारा, अन्य भाषाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, हर चीज में उसको ढूंढो। सीक हिज प्रेजेंस, मेहनत करो, उसकी उपस्थिति में आ जाओ, फिर घर से निकलो, पाप तुम्हें छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके घेरे में। पाप से नहीं लड़ना है, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, ये नहीं करना है। इसके लिए हम नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु की उपस्थिति के लिए मेहनत करो, बैठो, चाहे मन करे या न करे, शरीर कहे या न कहे, बैठो वहां पर, पुकारो उसे, वचन पढ़ो, उपवास करो, आराधना करो। लड़ते हुए नहीं देखा खुद से, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अरे उधर नहीं लड़ना है, तुम्हें प्रभु के करीब जाना है।
वो तुम्हें छुपा देगा अपने आप में। कुछ लोग उसके करीब जाने के लिए मेहनत नहीं करते, इसीलिए वो पाप से लड़ते रहते। नहीं अभी कुछ बोल देगी ना वो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुपचाप से सुन लूंगी। नो सर, यू आर इन रॉन्ग पाथ। कितने लोग हैं बताइए, बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको कोई कुछ कहता है आप भी बोल देते हो मुंह पे। ईमानदार बनो, ईमानदार। अगर आप उधारी नहीं रखते हैं, रोकड़ा देते हैं, हाथ उठाओ देते। कभी आपने सोचा है इतना गुस्सा कंट्रोल में क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुमने आज तक खुदा के करीब जाने के लिए कभी मेहनत नहीं की है। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने वाले लोग, चलता है सब। करेंगे तो 7 घंटा प्रार्थना करेंगे, नहीं तो 7 मिनट भी नहीं करेंगे, है ना? नो सर, लीव दिस लाइफ। आई सेड लीव दिस लाइफ। ये जीवन छोड़ के जाओ इधर ही। मैं कभी अपने आप को पकड़ के नहीं चलता हूं बाहर। किसने कुछ बोल दिया, अपने आप को समझाता नहीं हूं, बस बोलना, चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, गुस्सा भी आता है। नो नो नो, मेरे को लाइफ नहीं चाहिए जिसमें इतनी लड़ाई हो। ओ उसके करीब जाओ, वो आपको अपनी अंदर से अपनी आत्मा से भर देगा और बाहर से अपनी उपस्थिति में कवर करके रखेगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं का इनकार करे। स्वयं का इनकार करने का मतलब समझते हैं? अपने आप को ना कहे, नो। परमेश्वर को यस, अपने को नो, उसको यस। खुद को ना कहने वाले लोग हमेशा प्रभु को हाँ बोलते हैं। कभी आपने सोचा 11 के 11 उधर ही खड़े थे। पतरस ने क्यों कहा, प्रभु यदि आप हो तो मैं आऊं? 11 उधर ही खड़े, चुपचाप से खड़े। सबको लग रहा था हम इंसान है, ये खुदा है, हम थोड़ी कर सकते। लेकिन एक ने क्या सोचा, एक ने कहा नहीं मैं चलूंगा। सोचो उस बहन के बारे में जो कह रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने प्रभु से मांगा नहीं, जो चीज यीशु लेके चलता था वो उसमें से ले आई। वो उसमें से लेकर आ गई। क्या लगता है आपको, यीशु उसके घर गया? नो, उसे जाना पड़ा। जानते हैं हम लोग इन दिनों में अधिक प्रेयर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोगों के साथ इतना बात करते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं होती। छोटी सी बात बड़ी बड़ी बातों में बदल देते हैं। कैसा है तू, कभी आया? मैं है ना रायपुर से निकला। अच्छा, फिर रास्ते पे रुका चाय के लिए। ओके, फिर वो रास्ते में बिलासपुर आया, उधर दोस्त मिला। फिर बिलाई आया, फिर ट्रैफिक मिला। फिर सीधा बताना किधर से किधर आया। काय को इतना घुमा फिरा के। हमारी बहनें भी कभी कभी सब्जी की मंडी पे जाएंगी, हाथ पे टमाटर, भाव पूछेंगी आलू का और लेगी नींबू। भैया कितने का है? क्या नींबू? हाथ में आलू है। और कभी कभी वो बोल देंगे कि 15 रुपया, उधर तो 12 में मिल रहा था। इधर भी झूठ, इधर भी झूठ बोल। ड्रेस लेने के लिए जाएंगे, कितने का है? 500 रुपए का। उधर तो 250 में मिल रहा था। और वो भी शाना होता है, वापस बोलता है जाओ उधर ही जाओ। बचपन में मेरी टीचर होती थी, मेरी शिक्षक थी। उनको है ना बिल्कुल पढ़ाने का मन करता ही नहीं था, पर वो टीचर बन गई थी।
हमेशा जल्दी करके सो जाती, जल्दी कर पाती। एक दिन उन्होंने कहा, बच्चों आज मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, चलो अभी तंग मत करना। और पता है वो मैं क्या बोलती थी? सब लोग ऐसे बैठो, हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, हर एक को ऐसा बोलती, ऐसे बैठना, ऐसे करो, ओ वीआईपी तू भी करना। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं जबान पे लगाम रखना। जबान बाहर आना चाहती है, हम लोग मैं आज समझ पाता हूं यही चाबी है। दिस इज अ की। बहनों से क्वेश्चन पूछ सकता हूं? नहीं, डोंट वरी। एक सवाल पूछ सकता हूं दीदी? हेलो, देखो हाँ ही नहीं निकल रही है। यस यस यस। आइए यहां देखिए, आपके चर्च के अंदर आपकी पहचान है ये जो मैं कह रहा हूं? आपके चर्च में क्या आपकी ये पहचान है? सब बुराइयां करती हैं, ये नहीं करती। बोलो कि आपकी पहचान ये है, शुरू ये करती है। टेल मी, तुम लोग क्यों छूटे हो? तुम लोग भी टेल मी, बताओ आपके चर्च में क्या आप बहनों की ये पहचान है? जितना सब लोग गॉसिप करें तो करें, हमने इसको कभी नहीं देखा कि बीच में आके बात करें, यहाँ की बातें वहां करें, इस घर की बात उस घर में, उस घर की बात इस घर में जाके करें। क्या आपकी ये पहचान है? क्या गवाही है? ये गवाही है कि ये भी सेम। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके चर्च के अंदर आपकी ये गवाही है कि बहनों के प्रति ये बड़ा शुद्ध बना रहता है? नो अफेयर, नो अटैचमेंट, नो व्यभिचार। हमने देखा है ये सभ्य है। अगर ये गवाही नहीं है तो फिर क्या गवाही है? बोलो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ समझ में आ रही है बातें? अलग प्रचार है ये बहुत। आई नो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर पानी पे चलना है बोट छोड़नी पड़ेगी। रात को जल्दी सोना पड़ेगा ताकि जल्दी उठ सके। पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे। क्या करता रहता है? ऑनलाइन रहता है, देखता रहता है कौन पकड़ने आ जाए। कैसी है आपकी जिंदगी? मैं हर दिन बढ़ता हूं। I grow every single day। जिस दिन मैं ग्रो नहीं करता मैं चुप नहीं रहता। मुझे हर दिन प्रभु चाहिए, मुझे उसकी आदत है। बहुत हो चुका है चर्च आना जाना, आना जाना। अब आगे बढ़ो, ग्रो करो, ग्रो। सिर्फ चर्च अटेंड मत करो, तुम्हें हर दिन यीशु की तरह बनना है। प्रभु विश्वासियों के लिए नहीं आ रहा है, याद रखना, प्रभु विश्वास योग्य लोगों के लिए आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ब्रदर वो विश्वासियों के लिए आ रहा है, किधर लिखा है मुझे बताइए। शो मी इन द बाइबल, मैं भी फॉलो करेगा।
वो विश्वासियों के लिए नहीं आ रहा है, वो विश्वास योग्य लोगों के लिए आ रहा है। कौन से होते हैं विश्वास योग्य लोग? वो लोग जिन्हें पाप करने का मौका हो तो भी न करें। They are his faithful people। कोई नहीं है, ना पास्टर है, ना विश्वासी है, कोई भी नहीं है। कर भी दिया तो कौन सा कैमरा में आने वाले हैं? कुछ भी नहीं है, चलो कर देते हैं। नहीं, खुदा देख रहा। Oh Lord, God is watching। यीशु ने यही तो जिंदगी आपको सिखाई, आपको और मुझे। तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं मन में भी मत करना। बाहर का व्यभिचार करना रोकना बहुत आसान है, क्योंकि टेस्टमनी खराब होगी। कितने लोग हैं जो इधर नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो खुदा देख रहा। यीशु ने हमें बाहर से नहीं, यीशु ने हमें अंदर विश्वास योग्य रहना सिखाया है। हत्या बाहर होती है, गुस्सा अंदर होता है। यीशु ने कहा तुमने सुना था हत्या न करो, पर मैं तुमसे कहता हूं क्रोध भी मत करो। उसकी नजर आपके जिंदगी पर भीतर रहती है, बाहर नहीं। मैंने सबको माफ कर दिया है, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये कैसी माफी है? भैया मैंने इसको माफ कर दिया है, लेकिन मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। ये कैसी माफी है? माफ किया है ना आपने, तो बात क्यों नहीं करते? क्योंकि तुमने माफ किया ही नहीं है, तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो। हमारे कलीसिया में फोन आया, भैया हाँ मेरी जेठानी ने मुझे बहुत तंग किया है, आप बताओ मैं क्या करूं? लोगों को ले पिटवा। अरे बाइबल में साफ लिखा गया माफ करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है। अगले दिन कॉल आया, भैया हाँ मैंने माफ कर दिया है, लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। ये कैसा माफ करना हुआ? एक ही चर्च के अंदर लोगों से बात नहीं करते। आप एक बात हमेशा याद रखना, बोलो हमेशा, बोलो हमेशा, फिर से बोलो हमेशा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक को आपसे प्रॉब्लम है तो समझ में आता है। सबको आपसे प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम। एक को आपसे प्रॉब्लम है ना तो समझ में आता है। सबको आपसे प्रॉब्लम क्यों है? बोलो मैं प्रॉब्लम। कभी कभी प्रभु के पास जाके ऐसे बोलो, प्रभु प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे सामने बैठा, इसको ठीक कर। सिंपल। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कहिए मुझे मेहनत करनी है। मुझे बाइबल में एक व्यक्ति बता दीजिए जो मेहनती नहीं था और प्रभु ने उसको सेवा के लिए बुलाया। एक व्यक्ति बताओ। नहीं एक बताओ, एक बताओ प्लीज, बताओ बताओ। मुझे पता है आप लोग कुछ लोग बाइबल को उल्टे सीधे पढ़ते हैं, मुझे बताओ, एक तो बताओ सर, आप ही बता दो। Show me a one person who's lazy and God called him। मुझे एक व्यक्ति बताओ बाइबल का कि एक व्यक्ति था, पेड़ के नीचे सोया था वड़ा पाव खा के, और यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले, और वो ओके कमिंग, लेकिन 15 मिनट के बाद एक झपकी ले लेता हूं। देखा आपने? बताओ जब यीशु मसीह पतरस के पास आया ये कहने के लिए मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मुझे बताइए उस समय वो क्या कर रहा था? चाल दो रहा था। घर पे बैठा था? नहीं था ना? मुझे बताइए जब प्रभु ने मती से कहा मेरे पीछे हो ले, वो क्या कर रहा था? वो उन दोनों का सीए था, काम कर रहा था ना? मुझे बताइए परमेश्वर ने मूसा को कब बुलाया? मूसा, हे मूसा, क्या कर रहा था मूसा? अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चला रहा था। मुझे बताइए जब एलिया ने एलीशा को बुलाया, एलीशा क्या कर रहा था? 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। आप बाइबल के किसी भी व्यक्ति को देखो, जब परमेश्वर ने उनसे बात की उस समय वो काम कर रहे थे।
कोई व्यक्ति नहीं था जो सोया हुआ था और लेटा हुआ था और प्रभु ने कहा, हे बेरोजगार मेरे पीछे हो ले। नेवर। परमेश्वर ने हर एक को उसकी काम की प्लेस से बुलाया, ये दिखाने के लिए हमें मुझे मेहनत करने वाले लोग चाहिए। ये भाई साहब उठते हैं सुबह, पेपर पढ़ते हैं, आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं और घर के अंदर सारा हुक्म चलाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं, फिर गार्डन में जाते हैं। खुदा के लिए क्या किया तुमने? हाँ? परमेश्वर के लिए क्या किया? आपका बदन ऐसा होना चाहिए, आधी रात को भी प्रभु कहे ना, उठ, हाँ प्रभु प्रार्थना कर, ओके यस लॉर्ड। आपको अपना बॉडी इतना एक्टिव होना चाहिए। इधर लोग 11 बजे नींद से उठते हैं, 12 बजे प्रॉपर उठते, 11 बजे उठेगा, फिर बैठेगा, अरे उठ, हाँ उठा 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 नहीं, खुद को भी पता है, आंखें देखो उसकी, शराब पी के सोया रात को, ऐसा लगता है। 11 बजे नींद से उठता है, 12 बजे प्रॉपर उठते हैं कुछ लोग, प्रॉपर। आप सोचो कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको पता है ये वचन हम लोग गोल्डन वर्ड्स कहते हैं बाइबल में, लेकिन ये वचन एक व्यक्ति को आधी रात को कहा गया था। निकोदेमुस आधी रात को प्रभु यीशु से मिलने के लिए आया और प्रभु ने उससे कहा, उसने कहा, प्रभु मैं जानता हूं जो काम तू करता है जब तक खुदा साथ ना हो कोई नहीं कर सकता। और आधी रात को, आप सोचो कोई आपको आधी रात को उठाए और कहे उठ तो, हाँ बता तो दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा? मेरा भी सवाल है, बता आधी रात को मिलने को क्यों मारा? भाग इधर से, पागल। 2:30 बजे दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा? एक तो नींद आती नहीं है। दाऊद ने गोलियत को क्यों? दीदी आपको कोई उठाए तो रात को 3 बजे, दीदी उठ तो, हाँ मुझे बता तो, इतनी रानियां आई राजा के सामने, एस्तर ही क्यों चूज की गई? अब मैं चूज करी उतरी मामले, टाइम देख रहा, कितने गुलाम हो तुम अपने शरीर के। आधी रात को प्रभु ने उसको, आधी रात को बात कर रहे हैं, ओ प्रभु मैं जानता हूं खुदा आपके साथ है, हाँ लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है पादरी साहब आपका नया जन्म नहीं। एक पास्टर को यीशु कह रहा है आपका नया जन्म होना जरूरी है। आपको कहे तो, आपको कहे तो, एक पास्टर को यीशु कह रहा है आपका नया जन्म होना जरूरी है। एक पास्टर को, निकोदेमुस एक पास्टर था उन दोनों का। प्रभु ये कैसे हो सकता है? एक आदमी मां के पेट से निकल के बाहर आके अंदर कैसे जा सकता है? अरे तू इस्राएल का गुरु के भी ये नहीं समझता, आत्मा का और पानी का, जल का जो स्नान है वो जन्म होना जरूरी है। प्रभु ये कैसे हो सकता है? आधी रात को ये बातचीत चल रही थी, आधी रात को। सोचो तुम्हारा परमेश्वर कितना सामर्थी, कितना एक्टिव था कि रात को भी लोग उससे मिलने आए तो बात करता था। मैं कभी भी जीसस के मिरेकल्स में कभी भी इंप्रेस नहीं होता हूं। मुझे पता है वो खुदा है, वो कर सकता है। बड़ी बात ये नहीं है कि यीशु पानी में चला, बड़ी बात ये है पतरस चला। हालेलुया। Come out from your comfort zone। अपने आरामदायक जीवन से बाहर आइए।
खुदा में बढ़ना है तो बोट से नीचे उतरो, पानी पे चलना शुरू करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से निर्णय लो कि मुझे बढ़ना है और निकलो बाहर। विश्वास कीजिए, डूबने वाली चीजें भी आपको सहारा देना शुरू कर देंगी। जो चीजें डुबाती है ना, वो भी चीज से सहारा देना शुरू करेंगी। कहिए, प्रभु मुझे सोने से अधिक खाने से बाहर निकाल, यीशु के नाम में, आमीन। भैया थोड़ा बताओ ना, कितना खाना है? 10 रोटी खा लो पहले, उसके बाद फिर चावल मंगा लो, उसके बाद जो मीठा रहता है वो भी खाओ, और फिर पेट भर के निकलो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, तुम्हारे मुंह से चावल जरूर निकलेंगे। आप तो ऐसे हंस रही हैं जैसे आप चटोरियां हैं ही। आप भी बहुत खाते हैं। आपका पेट बाहर आ रहा है, आपको दिखाई नहीं देता। आपका पेट आपको गवाही दे रहा है, मैं फट पड़ूंगा, कम खा। शादी पे जाते हैं तो बाप रे, 2 थालियां, ये थाली, ये चावल, ये दाल, बाजू में मंचूरियन, पूड़ियां बच्चों की तरह लटकती हैं। और मजाल आपने देख लिया कि दूसरे की थाली में कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं मिला, वो छोड़ के वो लेने जाते हैं। अरे किधर था डोसा, किधर था वो डोसा, उधर था, उधर दिखा नहीं मेरे को। अरे मोटे, पहले ये तो खा। और कुछ भाई लोग तो तब तक खाते रहते हैं जब तक इधर का बटन न खोले। जैसे बटन खोलेगा तब छोड़ देंगे। मुझे लोग जब भी देते हैं ना खाने के लिए, मैं उनसे एक काम हमेशा बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, ब्रदर खाना आपका है, पेट तो मेरा है, रहम करो मुझ पर। हमारे बड़ों ने ना हमको एक गलत बात सिखाई है, मुझे माफ कीजिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है सच। हमारे बड़े हमको बोल के गए हैं, बहुत खाओ, अच्छा खाओ, तंदुरुस्त रहो। गलत है ये, कम खाओ तंदुरुस्त रहो। बिलीव मी, कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे। बाहुबली थाली, टिक्का सैंडविच, हमारे पास आइए 151 रुपए में अनलिमिटेड खाओ, बस पेट फाड़ो। अरे मत करो ये सब मूर्खता है। शैतान ने ठान लिया है 2024 में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ले आ, ले आ, ले आ मेरे बाप का, ले आ। अरे खाना ज्यादा खाओगे तो उठोगे कैसे? दुआ में कैसे बैठोगे? बॉडी एक्टिव कैसे रहेगी? खुदा के लिए जी रहे हो कि पेट के लिए जी रहे हो? क्या कहा प्रभु ने? अंतिम दिन कौन से दिन है? व्यभिचार के? नो, खाने पीने के। अंत के दिन नोहा के दिन है। क्या होता था नोहा के दिनों में? प्रभु लोग खाते पीते थे, इसका मतलब पूरा दिमाग घुसा हुआ था उसमें, उपवास करते ही नहीं थे। आज कई लोग को उपवास करने के लिए बोलो, मेरे से नहीं होता। क्या होता है फिर तेरे से? क्या होता क्या है तुझसे? हाँ, खाना। मेरे प्रिय पास्टरों, अगर आपके चर्च में कोई नहीं आ रहा है ना, कुछ लोग कम आ रहे हैं, एक अनाउंसमेंट करो खाली, अगले रविवार खाना, सब आएंगे। अगले हफ्ते हमारे चर्च में चिकन बिरयानी, और सब आएंगे, मैं और मेरा घराना। यहोशू कहता है सेवा करेंगे, ये चावल खाएंगे। ये हालत है हमारी। ये मेरे आखिरी शब्द है। मनुष्य गुलाम बनने के लिए नहीं चुना गया था, मनुष्य शासन करने के लिए बना था। अगर आप इस बदन के गुलाम होना
तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप इस पे शासन करो। पाप से लड़ने के लिए मेहनत मत करो, परमेश्वर के करीब जाने के लिए मेहनत करो। अपना स्थान चुनो। जैसे दानियल ने अपने लिए एक कोठरी बनाई थी। यीशु जंगलों में दुआएं करता था, एलिया पर्वतों पे जाता था, मूसा अलग जाता था, यहोशू तंबू में बैठता था। हर ईश्वरीय भक्त का बाइबल बताती है एक स्थान था जहां पर वो जाते थे। अपना स्थान चुनो। घर में जगह नहीं है, बाहर चले जाओ, कोई ऐसी प्लेस देखो जहां पर खुदा से बात करो, उसे पुकारो, उसे कहो मुझे अपनी आत्मा से भर। जब वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा ना, तो आपको पाप से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाप सामने आएगा ना, आप इजीली उसे कह पाओगे मैं नहीं करूंगा। ये जिंदगी है, इसे कहते हैं शासन। खुदा ने आपको लोगों पर शासन करने के लिए नहीं चुना है। खुदा ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप शरीर, अपनी वासना, अपनी इच्छाओं के ऊपर राज्य करें कि जो मैं चाहता हूं मैं वो नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो खुदा को पसंद है। हालेलुया। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे। मैं बंद कर रहा हूं 2 मिनट में। एक आखिरी बात बता के बंद नहीं कर रहा होगा। एक और सेशन में चलो मैं काम करेंगे। माफ कीजिए, मैं पास्टर जी से बगैर पूछे आपको बोल रहा हूं। कल मैं 2 सेशंस लूं। हैप्पी? कल मैं एक और सेशन ले लूंगा दोपहर में। हम सब यूथ के लिए लेंगे, लेकिन जो हमारे जवान बूढ़े हैं वो भी बैठ सकते है ना। बाहर से ओल्ड, अंदर से सब 33 के। चलो एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, बैठ के पूछ सकता हूँ? चल यहाँ देखिए, जब इसहाक की शादी का समय आया और एलियाजर से कहा गया जाओ इसकी दुल्हन ले आओ, एलियाजर ने क्या कहा प्रभु से? मुझे वो लड़की चाहिए अपने स्वामी के बेटे के लिए जो लड़की आकर ये कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? बताइए एलियाजर ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए अपने स्वामी के बेटे के लिए जो ऊंटों को पानी पिलाए? आपको पता है, आप पानी पीते हो ग्लास में, आप पानी पीते हो बॉटल में। ऊंट ग्लास में और बॉटल में नहीं पीते। उन्हें एक समय में इतना पानी लगता है कि आप सोच नहीं सकते। हजारों लीटर पानी वो अपने पेट में रख सकते हैं एक समय में, क्योंकि अकेला जानवर है जो रेगिस्तानों में चलता है। रेगिस्तानों में पानी नहीं होता, महीनों तक पानी नहीं मिलता। अपने अंदर ही वो पानी रिस्टोर करके पीता रहता है। अब आप सोचो, अगर मैं आपको कहूं ये ऊंट है, इसको पानी पिलाओ, आपका पीठ है ना आधे दिन में टूट जाएगा। आप पानी पिलाएंगे भी ना, उसको कुड़कुड़ाएंगे भी, ए मोए नीचे। और पिलाने के बाद आप कहोगे बाप रे कितना बड़ा है ये। आप सोचो, एलियाजर एक ऐसी लड़की चाहता था जो मेहनती हो। God love hard workers। परमेश्वर को पसंद है मेहनत करने वाले लोग जो आज भी अपना काम खुद करते हैं। मम्मी, हाँ बेटा आई, जैसे माँ आई, मम्मी पंखा तो चालू करके जा।
परमेश्वर को चला के जाओ, ये तो करके जाओ। क्यों भैया, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? आप क्यों नहीं करते? कहिए, प्रभु मुझे सुस्ती में से बाहर निकाल और तेरे करीब आने के लिए मुझे एक मेहनती व्यक्ति बना, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। कुछ लर्न किया आप लोगों ने आज? बहुत कुछ सीखा होगा। यस ब्रदर, मुझे इसकी जरूरत थी। और जब भी चर्च में आते हैं, कैसे आना है? बोलो, एक्टिव होके। ऐसे बैठना है चर्च के अंदर, एक्टिव होके बैठना है। ऐसे बैठना, ऐसे बैठना डिक्टेटर की तरह। जब चर्च में आया जाता है तो कैसे आया जाता है? आनंद के साथ, स्माइल के साथ और बिल्कुल एक्टिव, क्योंकि परमेश्वर यहाँ है। ऑनर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एक कुर्सी मिल सकती है क्या? कुर्सी, एक मिनट मुझे को दिखाना। वाह, थैंक यू। एक दिन मैं खुदा के हैकल में ऐसा बैठा हुआ था। मैं आपको बताऊं मैं घर पे कैसे बैठता हूँ, ऐसे। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है घर पे, मैं जब घर पे रहता हूँ तो ऐसे बैठ जाता हूँ। टांग कभी नीचे नहीं होती है मेरी, हमेशा नीचे यहाँ रहती है, फंसी हुई। एक दिन मैं प्रभु के घर में बैठा हुआ था चर्च के अंदर। पहले ऐसे बैठा, फिर मेरा बहुत मन हुआ मैं ऐसे बैठा। जब प्रभु ने कहा सीधे बैठ, फिर मुझे लगा नहीं मैं ऐसे बैठ। मुझे खुदा ने कहा तू घर में बैठा है? हाँ। मेरी उपस्थिति का आदर करना सीख। जो व्यक्ति 2 घंटे ऐसे नहीं बैठ सकता, 3 घंटे ऐसे कैसे बैठेगा? कुछ लोग ना महाराजाओं की तरह आते हैं। ये देखो महाराजा आया। आओ आओ, सिट आओ। वचन नहीं सुनेंगे। ओ हिटलर, इधर देखना। फिर इधर बैठो। इधर तो ये वायर इतना इधर उधर क्यों रखा है? इसको ठीक करो। पंखा इतना ऊपर क्यों? आवाज कम है ना, स्पीकर कम है। हर जगह पे अपना गंदा बॉसी नेचर दिखाना, हर जगह पे। काम नहीं करेंगे, सिर्फ सलाहें देंगे बैठ के, ये तो करो, ये तो करो, ये तो करो, ये करो। तेरे को इतना ही है, तू छोड़ना अपना चेयर, ठीक करना। नहीं, मैं डिक्टेटर है। यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो छोटा बने। जब प्रभु के घर में आते हैं तो कैसे आते हैं? बोलो, सभ्य होके। यस, आप घर में उल्टे सो जाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब यहाँ आया जाता है तो कैसे आया जाता है? सभ्य होके। कोई भी यहाँ पर चलती हुई सभा में फोन भी यूज न करे। आपके पास्टर इतना मेहनत करते हैं, रात भर प्रभु के साथ बैठते हैं आपको वचन देने के लिए, और अगले दिन वो वचन का प्रचार कर रहे हैं और आप फोन बैठ के यूज कर रहे हो पीछे।
बेचारा इतना मेहनत करता है, पूरी पूरी रात बैठता है, उसके घर में कितना तकलीफ चालू है आपको अंदाजा भी नहीं है। हर तरह के गाली गलौज को, बेइज्जती को सुन के वो दबा के बेचारा आगे बढ़ता रहता है प्रभु में, और आप उसका भी नहीं सुनते। चलो अपने बाजू वाले को आखिरी संदेश दो और उसके बाद खड़े हो जाओ। कहो अपने बाजू वाले को, हमें अपने घरेलू पास्टर का आदर करना है। आज जब भी आप जाएंगे ना इधर से, अपने पास्टर को एक मैसेज करो, पास्टर जी कभी भी आपको हर्ट किया हो ना, मुझे क्षमा करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कलीसिया का एक अच्छा विश्वासी बनूं। अगर आप ये करोगे ना, इधर आना आपका सफल है। आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके नाक में से खून निकल के बाहर आ जाएगा। हालेलुया। सो कितने लोगों ने कुछ लर्न किया? कितने लोगों को लगता है यस ये शिक्षा जरूरी थी? कहिए मेरे पीछे, बोर्ड से बाहर आओगे तो ही पानी में चलोगे। Come on, give a good clap for Jesus. मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कल तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, tomorrow I will teach you some new things. कितने लोग खुश हैं? नहीं लग तो नहीं। कितने लोग खुश हैं? अपना हाथ उठाइए, दूसरे पे नहीं, खुद ऐसे हाथ उठाओ। ये हालेलुया। चलो बाजू वाले को ब्यूटीफुल स्माइल दो। कम ऑन, 5 रुपए वाला, अच्छा वाला। अगर आपको बाजू वाला दांत नहीं दिखा रहा तो उससे पूछो क्या दांत पीले हैं? मुझे ना हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद आते हैं। मेरे सामने ऐसे मत बैठा करो, हंसो और अच्छे से हंसो। ये वाला नहीं। आपको पता है आप दुखी क्यों रहते हो? बोलूं मैं? क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली टच विथ योर सोल एंड फीलिंग्स। क्योंकि आप कंटिन्यू अपने प्राण और अपनी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हो। भावनाएं हमेशा कहती है तू अकेला है, तेरा कोई नहीं है, तू मायूस है, तू और तेरी तन्हाई वगैरह 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 वगैरह। लेकिन विश्वास जानते हो क्या कहता है? खुदा मेरे साथ है। I don't live in a realm of feelings and emotions. क्या हुआ? मुझे छोड़ दिया, अच्छा हुआ, इससे बढ़िया क्या हो सकता था? मुझे छोड़ दिया। दीदी कौन है? भैया मुझे छोड़ गई, बहुत अच्छा हुआ, खुश रहे, जिंदगी जी। उधर तो मरना ही था तुझे, आज तो तू जिएगा। एक आदमी एक शेर लेके घूम रहा था, लेकिन उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी। किसी ने पूछा ये कौन है? शेर है कि कुत्ता है? तो बोला शेर है। बोला शक्ल कुत्ते की तरह? बोला प्यार के चक्कर में पड़ गया था, कुत्ता बन गया। अक्सर ये लोग अटैचमेंट वाले ऐसे बैठे रहते हैं। खाना खा ले, हाँ ही बंद हो गई है। अरे निकलो, खुदा हमारे साथ है।
एक आदमी की वजह से जिंदगी ऐसे हो गई है, परमेश्वर नहीं है तुम्हारे लाइफ में। मुझे कल किसी ने कहा, सूरज भाई मेरा एग्जाम है, सिर्फ एक शब्द बोल दो। मैंने कहा इम्मैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। अरे निकल वहां से, निकलो दीदी उधर से। एक आदमी पे जिंदगी पूरी नहीं होती है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसके लिए जिएंगे। आजकल के यंग लोग, थोड़ा कुछ होता नहीं है, मैं जा रहा हूं मरने, चल मैं छोड़ कर कुछ कौन है, आजा किधर है, भिलाई स्टेशन किधर है बताओ। मेरे सामने ये सब मत बोलना, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, पट जाऊंगा, कुछ मत बोल, मैं छोड़ के आ जाएगा उधर तक। एक भाई ने कॉल करके बोला मैं चौथे माले में खड़ा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। बोला क्यों, छोड़ दिया मेरे को। मैंने कहा चौथे माले से कोई नहीं मरता, 6 पे जा। भैया आपको मजाक लग रहा है, शुरू किसने किया था? बस यही लाइफ है आप लोग, कुछ नहीं है और खुदा है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। हमेशा पड़े रहते हो ऐसे देवदास की तरह। निकल, बोलो बाजू को, बाहर निकल। इधर से नहीं, अपने आप से। तुम्हें खुदा के लिए कुछ करना है। ओ मेरी दुआ है बिलाई से दिली ग्राम निकले। जानते हैं बिलीग्राम कौन था? 25 मिनट के संदेश में 25 लाख लोग घुटनों पे आते थे। He only preached 25-30 minute message and whole stadium on his knees. सिर्फ लोग रोते नहीं थे, जिंदगी देते थे। हमारे पास से लोग रोते हैं आज, बाहर से करके वही जिंदगी है। Live a life for God, खुदा के लिए जियो। अपने कलीसिया में अपने पास्टर की मदद करो। जिस भी चर्च में जाते हो कंटिन्यू वहां जाओ, अपने पास्टर को बोलो, ब्रदर मैं पास्टर प्रेमानी के चर्च में आज गया था मीटिंग सुनने के लिए गया था, मुझे बहुत कुछ समझ में आया, मैं आपके आधीनता में जिंदगी जीना चाहता हूँ। आइए खड़े हो जाइए। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर आज आपको लगता है कि खुदा ने आपसे बात की, चाहे किसी भी जगह से, कहां से भी उसने आपसे बात